हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आज। वैसे तो आज इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप सारी चीज़ें जो भी आगे आने वाली एक्सरसाइज में टॉपिक है, रिलेटेड है ना, वो सारी चीज़ें हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। कैसे आप देखोगे कि कितने डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाए। अगर मैं 4 साइडें दे देता हूं तो आप उस फिगर को, उस क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसको आप रिमेंबर करोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। तो आते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे, है ना। पहले मीनिंग समझ लो, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होता है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो कि क्या कहती है, जिसके बिहाफ पे हम कंस्ट्रक्टिंग करते हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बोल लो या फिर फिगर बोल लो, या फिर क्या कह दो, फिगर। मतलब इसमें ऐसी प्रॉपर्टी से, एक कह लो लाइन सेगमेंट से हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, है ना। जैसे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है क्या क्या चीजें आ गई। इससे पहले वाला लेसन था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। रोम्बस क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं। तो वो सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, जो कि किससे बना हुआ, एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से बना हुआ। ये सारी चीजें जो भी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना, एंगल वगैरह निकालना, ये किस में आती है, ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। एंगल के बिहाफ पे आप डायग्राम बनाना, जैसे कहते हो, मैंने बोला 60 डिग्री का डायग्राम बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ जिसका एक एंगल 60 डिग्री का हो, है ना, और एक एंगल 75 डिग्री का हो, उससे एक ट्राइंगल बनाना है आपको। तो आप एंगल के बिहाफ पे क्या बनाओगे, एक ट्राइंगल की शेप बनाओगे, दैट इज कॉल्ड ए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो आते हैं अपने जो पॉइंट है जिसे हमें रिमेंबर करना है, याद करना है, उस पे आते हैं। अब आते हैं, देखो, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब अभी हमने जो पढ़ा कि इस पूरे लेसन में आपको ये जो 4-5 पॉइंटें दिख रहे हैं ना, इसी पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है ना। तो यही जो पॉइंटें हैं जिसके बिहाफ पे आप क्वाड्रिलेटरल को, एक डायग्राम को क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, बनाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में पहले क्या दिया होगा, जो कि एक्सरसाइज 4.1 जो है और 4.2 है, इन दो पॉइंटों पे डिपेंडेंट है। व्हेन फोर साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन। आपको कोई सी भी 4 साइडें दे देगा, है ना। सपोज करो अगर एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे मैं, ये वाला, इसका नाम है ABCD। आपको क्या होगा कि 4 साइडें गिवन होगी। जैसे मान लो AB की दे रखी है, क्या कहते हैं, AB की जो 5 सेंटीमीटर, AB का लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। BC जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है ना। CD जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, और AD जो है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर। सपोज करो ऐसा। तो 4 साइडें होगी। व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन। और डायगोनल आपको पता है क्या होता है, ये होता है AC क्या है, एक डायगोनल है। तो सपोज करो AC की लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 5.5 दे रखी है सेंटीमीटर। तो ये क्या है, देखो ऐसा फिगर मिलेगा जो आप एक्सरसाइज 4.1 देखोगे, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम जो पहला पॉइंट क्या रखा है, व्हेन 4 साइड आर एंड 1 डायगोनल आर गिवन। आपको 4 साइडें दी होंगी, एक डायगोनल दिया होगा आपको, है ना। आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना होगा, बस यही काम करना है इसके अंदर, ठीक है। और वो आप किसकी हेल्प से बनाओगे, सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए उसका नाम है स्केल। क्या चाहिए, स्केल चाहिए। दूसरा चाहिए आपको, उसे क्या कहते हैं, रूलर तो स्केल को कहते हैं। प्रकार चाहिए, क्या चाहिए, प्रकार, ठीक है, जो वैसे होता है एंगल वेंगल बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपास। तो आपको इन सब चीज़ों की हेल्प चाहिए इसके बनाने के लिए, इस लेसन को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहले क्या कहते थे, रैंडमली बना देते थे विदाउट कोई मेजरमेंट के, है ना, अपनी मर्जी से। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। लेकिन अब जो बनाओगे, अब आपको रियल में देखोगे कि AB की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो रियल में 5 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी, क्योंकि आप वहां पे किसकी हेल्प ले रहे हो, स्केल की और कंपास की, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, उम्मीद है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड आर गिवन। आपको एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जब 2 डायगोनल गिवन दिया होगा। सपोज करो एक ऐसा फिगर है जिसका नाम है ABCD। तो आपको क्या होगा यहाँ पे, व्हेन 2 डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल की लेंथ दी होगी आपको, है ना। AC की वैल्यू दी होगी, मान लो 6 सेंटीमीटर है, और BD की वैल्यू है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आपको 2 डायगोनल मिल गए एंड 3 साइड आर गिवन। कोई सी 3 साइड दी होगी, जैसे AB की साइड है, यदि AB दे रखा है आपको 4.4 सेंटीमीटर,
BC दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर, है ना, और क्या है आपका CD दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर। अब आपको एक साइड नहीं दी हुई ये वाली, तो आपको इसके भी यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, ठीक है। तो एक चीज ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अब देखो दो कोई सी भी साइड दी होगी और 3 एंगल दिया होगा। अब यहाँ बात आती है एंगल की। अभी तो आप जो एक्सरसाइज 4.1 है और 4.2 है वहां पे अगर आप देखो, जो कि मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा आगे की वीडियो में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको केवल साइड दी होगी, एंगल का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ कि इतने डिग्री का एंगल है, उसके बिहाफ पे आप डायग्राम बनाओ। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज 4.2 के आगे जाते हैं तो वहां पे थर्ड पॉइंट आता है, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। मतलब किसी डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या चीजें गिवन होगी, 2 एडजेसेंट साइडें गिवन होगी। और एडजेसेंट साइडें कौन सी होती है, AB की लेंथ दी होगी 5 सेंटीमीटर और BC की दी होगी कोई सी भी दो एक मतलब लगातार वाली साइड है, ठीक है, जैसे AB होगी BC, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, या फिर AD AC एडजेसेंट साइड है, या फिर BA AD एडजेसेंट साइड है, ठीक है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। ऐसी 2 एडजेसेंट साइड होगी एंड 3 एंगल्स। क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री का बनाना है आपको, ये एंगल 105 डिग्री का बनाना है, ऐसे करके दे सकता है ना। ये एंगल सब मान लो ये आपको 45 का बनाना है, कुछ भी डाटा आपको दे सकता है, आपको उसके बिहाफ पे डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है। अगला आता है 3 साइड एंड 2 इंक्लाइंड एंगल। कोई से 2 एंगल दे देंगे और 3 साइड दे दिया जाएगा, जैसे ये 3 साइडें हो गई और 2 एंगल हो गए। यहां तक आ रही है, छोटी छोटी सी बातें, इसमें कुछ खास समझना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि पूरा लेसन इन्हीं पॉइंटों पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। When other स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। अगला पॉइंट क्या है कि आपको अलग स्पेशल प्रॉपर्टी दी होगी। जैसे आपने स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, है ना, उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। जैसे पैरेललोग्राम की केस क्या थी, उसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती थी, है ना, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते थे। तो आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि मान लो सपोज आपसे कहता है कि आप एक स्क्वायर बनाइए। आपको पता है स्क्वायर भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आप देखो स्क्वायर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका नाम है ABCD। अगर मैंने नाम दे दिया और मैंने दे दिया क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB = 5 सेंटीमीटर, है ना, और आपको कहता है एक ABCD का आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, तो कैसे बनाओगे आप। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि अगर AB 5 सेंटीमीटर है, आप कहोगे यार यहाँ तो एक ही साइड दिया हुआ है, लेकिन मैं तो बताया था इसमें 4 साइडें दी होंगी, या फिर 2 दी होंगी, या फिर 3 दी होगी। तो एक देने का मतलब आपको पता है स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, तो इसका मतलब आपको एक साइड नहीं दी हुई, यहाँ पे चारों साइड दे रखी है ना, तो 4 साइड हो गई। आप डायगोनल निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के। तो ऐसी चीजें इनके बिहाफ पे आपको आगे के क्वेश्चन करने होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सारी चीजें लिख लो, NCERT में अलग ही लिखा हुआ है। ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 पॉइंटों पे है। 1 बाय जो पहले के 2 पॉइंट है उस पे एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 जो है वो टोटली डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे कि एंगल कैसे बनाया जाए, है ना। एंगल आपको बनाना आना चाहिए। इसके अंदर एंगल क्या है, एंगल्स बनाना आना चाहिए आपको। एंगल को देखो कैसे याद रखो, हम कंपास से कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, कंपास से प्रकार से, है ना, कितने डिग्री का एंगल हम प्रकार की हेल्प से बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है 15 की टेबल किस किस को आती है, कमेंट में लिखो एक बार 15 की टेबल, है ना। 15 की टेबल लिखो सभी, ताकि टेबल अच्छे से याद हो जाए। उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, 15, 30, देखो ये जितने भी एंगल लिखवाए मैंने, पहले 15 की टेबल याद है तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रकार से या फिर कंपास से कितने डिग्री का एंगल आसानी से बना सकते हैं। तो 15 का, 30 का, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 150 तक। यहां तक तो 15 की टेबल आती है। अगला एक एंगल और एक्स्ट्रा आ जाता है 165 और 180 डिग्री, ठीक है। तो इतने सारे एंगल जो है आपके क्लास 8 में बनाने हैं, है ना। हर किसी को आना चाहिए एटलीस्ट, ये सब तो आना ही चाहिए कम से कम बनाना, ठीक है। और हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हम एंगलों को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, कि स्केल लेना है।
स्केल सबने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। और एक प्रकार लेना है, प्रकार में क्या करना है आपको, पेंसिल लगानी है ना, क्या लगानी है, पेंसिल। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट बनाओगे ए बी। सपोज कहते हैं हम एक बिल्कुल स्केल रखोगे, है ना, स्केल से एक लाइन खींचोगे बिल्कुल नहीं करके स्ट्रेट लाइन, जिसका नाम हो जाएगा क्या, ए बी। यहां तक आई बात समझ में, हमने इसका नाम दे दिया ए बी। इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो आपने एक लाइन खींचा, मैंने आपको बोला कि आप मुझे बनाइए, सबसे पहले हम जो क्या कहते हैं एंगल बनाएंगे वो हम बनाएंगे 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 अभी मैं बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन आपने बिल्कुल सीधी खींच दी जिसका नाम दे दिया ए बी। अब आप क्या करोगे, प्रकार के अंदर पेंसिल लगा के थोड़ा सा, आपको पता है, हल्का सा खोलोगे। कितना खोलोगे, बिल्कुल थोड़ा सा खोल के क्या करोगे, जो प्रकार की टिप होती है, ध्यान से सुनो, प्रकार की टिप को यहां रखोगे ऐसे करके, और ऐसे क्या करोगे, एक चाप लगाओगे ऐसे करके। तो यहाँ पे नोक रख के पेंसिल से ऐसे एक आर्क लगाओगे, ठीक है। जितना आपने लगाया है उसको कम ज्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसकी नोक को, जिसको आपने यहां रख के ऐसे मारा था, इसको उठा के अब यहां रखना है, ठीक है। और पहला चाप मारना है यहाँ पे। यहां तक आ रही है बात समझ में। पेंसिल की नोक ऐसे रखी मैंने, ऐसे मार दिया, फिर जो था उसको मैंने यहां रखा, उसकी टिप को ऐसे मार दिया। दिख रहा है, ये दिख रहा है माइक में, तो ये रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो, अब यहां से देखो, जहां से इस पॉइंट ने इस वाले फिगर को काटा है, यहां काटा है, यहां से अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूं तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है आपका, 60 डिग्री का। कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो हमने पहला एंगल बना लिया। कितना आसान था, आसान है कि नहीं है। अब आपको किसी ने कहा कि भाई आप 120 का बनाओ, तो कैसे बनाओगे। अब देखो, पहला आर्क आपने इसको ऐसे लेके ऐसे खोला, है ना, फिर आपने कैसे मारा, यहाँ पे रखते हुए इस पे रखा, ये 60 डिग्री का हो गया। अब जितना ये खुला हुआ था ना, अगला यहाँ पे रखना है आपको, प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पे टिप रखनी है, और वहां से पेंसिल से एक और आर्क मारना है यहाँ पे। कहाँ पे मारना है, यहाँ पे। अब ये जो इस वाले को कट करेगा यहाँ पे, इसको अगर आप यहाँ से मिलाओ ऐसे करके, डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा, ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। यहां तक आई बात समझ में, 120 डिग्री का। तो हमने 2 बना लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले एंगल पे। अब देखो, ये सेम फिगर ए बी है ना, हमने यहां से खोला। अगर मैं कहता हूं आपको 180 का बना हुआ, तो 180 का एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल जो है ना, ये कितने का है, 180 डिग्री। अगर आप इस लाइन को और पीछे की साइड एक्सटेंड कर देते हो, है ना, पीछे की साइड बढ़ा देते हो, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल है, ये कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। यहां तक आई बात समझ में। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमेशा एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो मेरे साथ साथ आपको ये एंगल बना के देखना है अभी कॉपी पे, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये बात मैं कहता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आपने 60 का बना दिया, 120 का बना दिया, 80 का बना दिया। 60 का कैसे बनाया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहां से लेके जितनी ये खोला था आपने, जिसको जितनी ये वाली दूरी थी ऐसे करके, उसको यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ मारा, ये कितने का था, 60 का। फिर 60 पे रखते हुए कहाँ मारा आपने, यहाँ पे, जो कि कितने का था, 120 का था। अब आपको बनाना है किसका, 30 डिग्री का। किसका बनाना है, 30 डिग्री का। तो वो कैसे बनाओगे, अब एक बात सोचो ध्यान से, 30 डिग्री किसके बीच में आएगा, किस किस एंगल के बीच में आएगा। तो आपको पता है, एक तो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ये वाली लाइन, स्ट्रेट वाली लाइन, है ना। और किसके बीच में होगा, 60 के बीच में क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। तो 30 डिग्री, एक बात आपको समझ में आएगी, 0 और 60 के बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री का एंगल होगा। तो वो कैसे बनाओगे, ये था आपका 60 डिग्री का, आप पहले रखोगे 0 पे, है ना। 0 पे एक पेंसिल से 0 पे रखते हुए एक आर्क मारोगे यहाँ पे, ऐसे आर्क मारा आपने, ठीक है, 0 डिग्री पे रख के। अगला आर्क रखोगे कहाँ पे, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये है, यहाँ पे चाप को रखते हुए, यहाँ पे चाप को रखते हुए, यहाँ नहीं रखना चाप को, यहाँ पे रखना है, वहां से एक आर्क मारोगे ऐसे, है ना। एक 0 पे रख के मारा है और एक 60 पे रख के मारा है, क्योंकि 0 और 60 के बीच में 30 डिग्री आता है। अब ये पॉइंट जहां पे कटे हैं ना, इसको इस वाली लाइन से मिलाओगे ऐसे करके, ऐसे करके। आगे बात समझ में, और आगे बढ़ा दो ऐसे। तो ये वाला जो एंगल आया है, ये वाला एंगल आया, ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। यहां तक आई बात समझ में, यहां तक आई। तो यहां तक बनाओ फटाफट। अभी हम आते हैं अगले वाले पे, अगले वाले पे आते हैं किस पे, 45 पे हो जाए।
तो अब हम देखो 45 से पहले आपको 90 बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का। तो अब हम एंगल जो बनाएंगे वो 90 डिग्री का बनाएंगे। कंसेप्ट वही है, आपको फिर से यहीं पेंसिल और आर्क रखना है और यहाँ पे रखते हुए ऐसे करके एक चाप लगाना है। लगा दिया भाई चाप, है ना। अब जितने का आपने खोल के चाप मारा है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। फिर दोबारा से यहाँ पे प्रकार की टिप यहाँ रखना है, एक यहाँ पे मारना है। तो ये आपको पता है कितने का आएगा? 60 डिग्री का। कितने का आएगा? 60 डिग्री का। फिर 60 डिग्री पे प्रकार की नोक रखते हुए आप एक चाप लगाओगे यहाँ पे, जो कि कितने का होगा? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब जो 90 डिग्री आएगा ये किसके बीच में आएगा? 120 और 60 डिग्री के बीच में आएगा। आपको पता है कहीं ना कहीं 60 और 190 से के बीच में जो आता है वो क्या आता है? 90 डिग्री आता है। पता है ना, ये चीज अगर आपके माइंड में क्लिक करी है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको डायग्राम बनाना। ठीक है, अब आप क्या रखोगे? 60 और 120 के बीच में आता है, तो आपने 60 पे रखा और यहां से एक आर्क लगाया, ऐसे लगा दिया भाई, है ना। अब आप क्या रखोगे? 120 पे रखोगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमेशा इसी को देखना है। ये जो आपने डी की तरह बनाया है ना, इस पे जो इंटरसेक्शन होता है वहीं से आपको प्रकार की नोक रखते हुए चाप लगाना है। ठीक है, हर एक में। तो यहाँ रखा आपने और एक चाप यहाँ लगा दिया ऐसे। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसको आपको ऐसे मिलाना है। ठीक है, ये मिला दिया आपने ऐसे करके। तो ये वाला जो एंगल बना आपका, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल कह लो, है ना, ये कितने का बना? 90 डिग्री का। देख रहे हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके। तो 90 डिग्री आगे आपको बनाना, बहुत ही सिंपल है। 90 डिग्री कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इसी में मुझे किसका एंगल बनाओ? 45 का, तो 45 का कैसे बनाओगे? 45 का कैसे बनाओगे? अब देखो 45 जो आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, तो वो हम देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम आते हैं 45 पे। 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सब मिटा दूं मैं? ये तो बता रहे कि मैंने 60, 120, 80, 30 पढ़ लिया अपन ने, 90 पढ़ लिया। 90 आपको पता है कैसे कैसे बनाया है, 120 और 60 के बीच में। अब हम बनाएंगे 40 के बीच में। अब एक बार सोचो 45 किसके बीच में आएगा? तो 45 अगर आप ध्यान से देखो तो 60 और 30 के बीच में आता है कि नहीं आता? कहीं ना कहीं आता है ना। या फिर ऐसे बोल लो 30 और 60 के बीच में आता है। 30 और 60 के बीच में आएगा। कौन आएगा? 45। तो इसका मतलब आपको एक 30 डिग्री का एंगल चाहिए और एक 60 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 60 तो मैंने सबसे पहले बताया कैसे बनाना है। यहाँ से लेके ऐसे चाप खोलना है, जितना खुला हुआ है वहां से एक ऐसे आर्क मारना है। ये जो एंगल बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने का बन गया? 60 डिग्री का। फिर आपको 30 बनाना है, तो 60 और 0 डिग्री के बीच में जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 30 डिग्री का। फिर आपने यहाँ से लेके एक चाप ऐसे लगाया, फिर एक 60 पे रखा, यहाँ मारा, ये वाला जो एंगल मिल गया वो कितने का मिल गया आपको? 30 डिग्री का। लेकिन हमें क्या चाहिए? 45 चाहिए। तो 45 जो मिलेगा वो 30 और 60 के बीच में मिलेगा। तो 30 डिग्री कहाँ है? इस जगह पे है ना। यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखोगे और एक आर्क मारोगे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, फिर एक आपने 30 पे रख के मारे थे, एक आप मारोगे 60 पे रख के। 60 डिग्री ये था, है ना। यहाँ पे रखते हुए आपने एक चाप लगाया ऐसे। अब ये जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं उसको मिला दो इस वाले पॉइंट से और ऐसे आगे बढ़ा दो। तो ये वाला जो एंगल बना है ये पूरा, ये कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। कितने का हो गया? 45 डिग्री का। तो आप देख रहे हो इसमें कितना आसान है। आपको बस ये चीजें पता चल रही है 45 कौन से डिग्री पे है ना, किस किस के बीच में आएगा, तो आप आसानी से बना दे रहे हो। आपको बस 0, 60, 120, 90 का बनाना आना चाहिए। उसके भी आप सारी चीजें एंगल आराम से बना दोगे। तो हमने 45 का भी बना दिया। अब हम किसका बनाए बताओ? अब हम बनाएंगे 75 का। किसका बनाएंगे? 75 का। तो एक बात बताओ मुझे, 75 किस किस के बीच में आएगा? 75 सोच के बताओ। ये मिटा देता हूं मैं, इधर से रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, 75 किसके बीच में आएगा? फटाफट बताओ यार। फिर यहां से ऐसे करके प्रकार खोला, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, फिर यहाँ हमारा 60 पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाया, फिर एक 120 पे रखते हुए यहाँ लगाया, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। कितना बन गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, हमें बनाना 75 डिग्री का। 75 डिग्री किसके बीच में आएगा? 60 और 90 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो आपको पता चल गया 60 और 90 के बीच में जो आएगा वो 75 डिग्री आएगा। तो आपको एक आर्क रखना है 60 डिग्री पे, रखते हुए आपको एक चाप लगाना है। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रखा मैंने, एक चाप ऐसे लगा दिया, एक चाप ऐसे लगा दिया। फिर मैं क्या रखूंगा? 90 कहाँ पे? ये वाला जो है ना, इस वाले पॉइंट पे रखना है, ना कि इस पे रख दो आप। ठीक है, हमेशा ये जो डी जैसा बना है इसी पे रखते हुए आपको
चाप लगाना है, ये बात याद रखो। ठीक है, ये 90 का था, 90 पे रखते हुए हमने एक चाप लगा दिया ऐसे, जहां पे ये वाला पॉइंट मिला है उसको हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और ये वाला जो पूरा एंगल आया है ये कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का। आसान है कि नहीं है? आपको पता था भाई 60-90, तो आपने फटाफट, आपको पता उसके बीच में 75 आएगा, आपने 75 का एंगल बना दिया, 90 का बना दिया। देखो 15 का नहीं बनाया ना हमने, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का बनाते हैं। चलो 15 डिग्री का कैसे बनेगा खुद सोचो पहले माइंड में, उसके बाद वीडियो को पॉज करके सोचो कैसे बनेगा। 15 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, सोचो बच्चों फटाफट। ये फिर से ए बी, ये बनाया हमने ऐसे करके, ये 60 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखो जो 15 डिग्री आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, 0 डिग्री के और 30 डिग्री के, है ना। इन दोनों के बीच में जो आएगा वो कितना आएगा, 15 डिग्री का। तो 0 डिग्री कहाँ है, ये है, ये वाली क्या है 0 डिग्री। तो आप 0 डिग्री पे आर्क रखते हुए एक चाप लगाओगे, यहाँ पे लगा दिया आपने, ये 60 का है और ये 30 का है ना। 30 पे रखते हुए नोक, प्रकार की नोक ऐसे रखते हुए एक है यहाँ पे प्रकार की नोक, और ऐसे एक चाप लगाओगे। तो यहाँ पे जो कट रहा है ना, इसको अगर आप ऐसे मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल आएगा ये कितने का आएगा, 15 डिग्री का। अब देखो जितनी डिग्री कम होगी ना, एंगल का झुकाव उतना कम होगा, उतना छोटा होगा। जितनी डिग्री बड़ी होगी एंगल उतना ज़्यादा झुकता जाएगा। आ रही बात समझ में, बढ़ता जाएगा मतलब खुलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तो 15 का बना लिया आपने, आप किसका बनाया, 105 डिग्री का बनाते हैं। चलो किसका बनाया, 105 डिग्री का। तो 105 का कैसे बनेगा, फिर वही पुरानी बात ए बी, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ से लेके आपने बनाया भाई ये आपको पता है 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, है ना। और यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसे 60 पे रखते हुए यहाँ लगाया और एक 90 पे रखते हुए ऐसे लगाया आपने, और इसको मिला दिया ऐसे करके। तो ये आपको पता है कितने का आ गया, 90 का। अब बताओ 105 किसके बीच में आएगा, 105 जो आएगा वो 90 और 120 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। 105 डिग्री जो आता है वो 90 और 120 के बीच में आएगा। तो 90 का है, ये है, और 120 ये वाला है। तो 90 पे चाप रखते हुए आप एक आर्क लगाओगे, यहाँ पे लगा दिया आपने, है ना। और एक लगाओगे आप 120 पे रखते हुए, एक ऐसे यहाँ पे रखते हुए एक चाप ऐसे लगा दोगे, तो यहाँ पे लगा दिया आपने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, बन गया ना। अब जो ये वाला एंगल आया है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 105 का। 105 का बना लिया अपन ने, 120 का बना लिया। अब क्या बचा, 135। क्या बचा, 135। लेकिन 135 बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा 150 डिग्री का, 150 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे 150 डिग्री का। तो चलिए बनाते हैं। तो 150 डिग्री में क्या है, आपको फिर वही वाली चीज़ें, ये हो गया ए बी, है ना। आपको प्रकार की नोक खोलनी है, वो पेंसिल से ऐसे करना है, लगा दिया आपने, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। ये आपको पता है, मैंने बताया है बहुत बारी। अब आपको बनाना है 150 डिग्री। अब एक बात सोचो, 150 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा। देखो ये 150 है ना, ये आएगा आपका किसके बीच में आएगा, 120 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, 150 डिग्री का। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं 150 डिग्री का बनाने में। तो याद रखो 120 और 180 के बीच में जो आएगा वो 150 डिग्री का आएगा। अगर आपको 135 बनाना है तो आपको उससे पहले 150 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 120 पे रखते हुए एक चाप लगाया, यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर इसको मैं ऐसे आगे की साइड और बढ़ा देता हूँ तो आपको पता है यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री है कि नहीं है। यहाँ से ये इस वाले पॉइंट से ये क्या है, 180 डिग्री है। पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। तो आप एक चाप यहाँ पे रखते हुए एक आर्क लगाओगे यहाँ पे, है ना, 180 पे इस जगह पे पेंसिल रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा दिया आपने, चाप ऐसे। अब ये जहाँ पे कट करें ना उसको मिलाओगे ऐसे करके, ऐसे। कैसे मिलाओगे, ऐसे। अब ये वाला जो पूरा एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री का। यहाँ तक आई बात समझ में, कितने का हो गया ये, 150 डिग्री का। तो आपने 150 डिग्री बना दिया। अब आपको बनाना है कौन सा, 135।
135 बनाना है आपको। तो 135 बनाने के लिए कैसे क्या काम करना है, वही प्रकार को खोला आपने, ऐसे लगाया आर्क, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री, ऐसा आया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री, अब आपको किसका बनाना है, 135। 135 किसके बीच में आएगा, ध्यान से सोचो, 135 जो आएगा वो 120 और 150 के बीच में होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमने पहले 150 का बनाया था। आ रही है बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, 120 पे एक आर्क रखते हुए, ये 120 था और इधर कहीं 150 आया था, आपका आया था कि नहीं आया था, आप एक आर्क रखोगे 120 पे, किस पे, 120 पे रखते हुए एक चाप लगाओगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और एक फिर कहाँ रखोगे आप 150 पे, 150 है ये था, 150 पे रखते हुए एक आप चाप लगाओगे यहाँ पे, जहाँ पे दोनों कट करेंगे उसको आप ऐसे मिला दोगे इस वाले पॉइंट से ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला जो पूरा एंगल आएगा वो कितने का आएगा बच्चों, 135 डिग्री का। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। देखो बिगर प्रकार और उसके समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप थोड़ा साथ दीजिए, ध्यान से क्लियरली वीडियो को देखिए कि मैं किस पे निशान रख रहा हूँ, कब कौन से डिग्री का बना रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार मिटा के बना रहा हूँ ताकि आप बार बार देखो, कुछ नया छूट रहा हो तो वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो 135 का बना दिया अपन ने, 150 का बना दिया, अब रह गया 165 और 180 डिग्री। 180 डिग्री का तो बना दिया अपन ने, 165 डिग्री का रह गया। तो 165 किसके बीच में आएगा, एक ये लास्ट है और ये आपको बताना है किसके बीच में आएगा। कमेंट करो फटाफट, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो 165 किसके बीच में आएगा, आपको पता है 150 और 180 के बीच में का जो एंगल होगा, 150 और 180 के बीच का जो एंगल होगा वो 165 डिग्री का होगा। तो आपको पता है यहाँ पे कितना था, ये 150 डिग्री का था, 150 डिग्री का, क्योंकि ये जो अभी हमने बनाया है कितने का बनाया है, ये कितने का बनाया है, 135 का बनाया है, ठीक है। ये पूरा एंगल दिख रहा है ना। अब हम बनाएंगे, इसी में बना दूं, इसी में बना देता हूं। ये 150 का था, एक आप 150 पे रखते हुए चाप लगाओगे यहाँ पे, है ना, 150 पे, एक इस पे लगाओगे 180 पे रखते हुए एक चाप लगाओगे यहाँ पे। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे इसको मिला दोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, इसको मैं मिटा दूं, ये वाला पूरा एंगल जो बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितने का हो जाएगा, 165 का, हाँ कितने का हो जाएगा, 165 का। तो दोस्तों ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। सारे एंगल अपन ने बनाए हैं जो भी कंपास से पॉसिबल थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो, अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई सा भी एंगल अगर आपको समझ में नहीं आता है, या हो सकता है कि आपने कोई सा एंगल अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और वो एंगल मैं अच्छे से आपको अगेन दोबारा बताऊंगा, ठीक है, पर्सनली बताऊंगा, अकेले बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, जब तक के लिए